अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। 18 अक्टूबर 2023 और वेडनेसडे का दिन है। वेडनेसडे तो आज बुध का दिन है जी। दो चार अहम खबरें हैं और आपके कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाबात। एक तो है मौसम के हवाले से, मस्कत में भी एक्सपेक्टेड है और न्यूज़ में भी यही बताया जा रहा है कि लो डिप्रेशन की वजह से अरेबियन सी में मौसम जो है ओमान में काफ़ी बदलेगा। पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है आपके सामने। लोगों ने स्वेटर जर्सियाँ निकालना शुरू कर दी हैं और यहाँ पर अब बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश होती है या कब होती है वो अल्लाह आलम। सो इंशाअल्लाह ताला खैर दुआ करें, ताला रहमत की बारिश अता फरमाए। और दूसरी खबर है ओमान में, आपको पता होगा कल मीटिंग हुई थी जीसीसी कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी और हिज़ मजस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक की, जो ओमान के सुल्तान है। तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि गज़ा के लिए एड जो है, मुश्तरका एड भी भेजी जाएगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए और इस नापाक जो इसराइल है इनके इरादों को खाक में मिलाए। उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स हैं जी, उनके जवाब आ देते हैं। यूज़र राशिद भाई का नंबर चाहिए, हमारा नंबर चाहिए, मिलना है, व्हाट्सअप कुछ भी है, आप हमें इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दें। सेम नेम की आईडी है। खुरम खान भाई जी, 2% का टोटल कितना खर्चा आएगा? वीज़ा और निशात और चैम्बर और भाईजान आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमें इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। टायर एंड ये तो आप मिलें किस दिन, फिर आपको जो है ना बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं। आपने वीडियो या तो पूरी देखी नहीं है या फिर क्या है कि बस गौर नहीं किया। प्लीज़ वीडियो के ऊपर गौर किया करें। हमारा मेन मकसद इन्फॉर्मेशन देना है, बाकी चीज़ों आप जो है ना वो इग्नोर कर दिया करें। भाई आप किराए है वीडियो बनाते हो, आप किराए पे वीडियो बनाते हो, आप हुक्म करें किराए पे वीडियो बना देंगे। और जुनैद मलिक, बहुत शुक्रिया भाईजान। अहमद जुनैद, उसके बाद शेर सालिम खान, जज़ाकल्लाह भाईजान, बहुत शुक्रिया। और नंबर का मैंने बता दिया है। जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा से हम पाकिस्तान से मस्कत ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान से मस्कत नहीं, जीसीसी रेजिडेंट जिस मुल्क का वीज़ा है फिलहाल आप उसी कंट्री का विजिट कर सकते हैं और वहाँ से दूसरे जीसीसी कंट्री का वीज़ा लेके जा सकते हैं। फ्यूचर में जब ये वन वीज़ा हो जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। ईसा भाई, इन भाई का नंबर वो बहुत दफ़ा मैंने बताया। वालेकुम अस्सलाम शाह इन्फो, आई वांट टू फॉर्म कंपनी, प्लीज़ सेंड मी डिटेल। क्या बात है, मैं वही तो बता रहा हूँ, पहली वीडियो में बताया, इसी वीडियो में बताया, लेकिन आपने आपने क्या, बाकी बहुत सारे लोगों ने भी वीडियो पूरी नहीं देखी, बस टाइटल पढ़ा, थंबनेल देखा, एक आध मिनट देखी होगी, ऐड कैंसिल की, खलास। तो जिन लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया है, शाह साहब ने भी किया है, इनको भी वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। लेकिन आपका सीरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि चस्का जो है ना पार्टी वो 101% है और बाकी काम वाला कोई भी नहीं है। अबू नवाल, गुड वर्क। सैम फैमिली, बता दिया भाईजान आपको कि कैसे नंबर मिलेगा। और यूज़र, वालेकुम सलाम भाईजान, अपने मसूलियत से भागा हूँ और उससे मुझे ब्लॉक करवा दिया। मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, अब मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता जब तक आपका ब्लॉक ख़त्म नहीं होता। आप अपने मसूलियत से मिलें। और एयरपोर्ट पे क्या पकड़े नहीं जाएंगे? एयरपोर्ट से आप अगर तो कोई सीरियस केस हुआ तो आपको पकड़ा जाएगा, अदरवाइज़ आपको बोर्डिंग नहीं की जाएगी, आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी, आपको वापस भेज दिया जाएगा कि अपने मामला जो हैं वो ठीक करवा के आएँ। राशिद मिनहास, ताला ला दो फिर। पाए ने ये राशिद मिनहास केड़े हो तुसी, ये भी दसो मैनू। अहमद जुनैद, आपका नंबर मैंने बता दिया है। अबू अबुल बशर, थैंक्स डियर, वेलकम डियर। उजामालू, वालेकुम सलाम, आप एम्बेसी जाएँ, मिल आया। हमें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलते हैं, किसी की ख्वाहिश या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। आप जितने ख्वाहिशों के दौड़े दौड़ाएंगे, ज़मीन उतनी ही वसी होती जाएगी। अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड कीजिएगा। और मेरे ख्याल से आपका राशिद भाई से रब्ता हो गया, शायद आप आ रहे हैं यूएई से इधर। नज़र मोहम्मद, एक साथ 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, लेकिन एक पासपोर्ट पर किसी मुल्क का 1 ईयर का मल्टी एंट्री वीज़ा लगा हो तो नेक्स्ट 6 मंथ में। भाईजान, अगर आपके पुराने पासपोर्ट के ऊपर कोई भी वीज़ा लगा हुआ है और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया लेकिन वीज़ा वैलिड है, तो वो पासपोर्ट आपने साथ रखना है, ठीक है ना? वो कोई इशू नहीं है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वीज़ा भी हो जाएगा, नहीं। ये कुछ केसेस में होता है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए अगर आपने वो वीज़ा बाकी रखना है। यानी अगर आपका वीज़ा बाकी है तो आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। बहुत दफ़ा ये भी होता है कुछ मुल्कों के वीज़ा की लिमिट
होती है, आपके पासपोर्ट की कम होती है, तो आपको वो एक्सटेंड करना पड़ता है। ये एक डिफरेंट सी बहस है, ये बाद में किसी दिन करेंगे। और न्यू पासपोर्ट अप्लाई करें तो किसी और कंट्री के बिल्कुल सब हो सकता है। बाबा जी आपको सब पता है, लेकिन आप ही जो है ना कभी-कभी कमेंट करते हैं। अच्छा, खालिद महमूद वालेकुम सलाम भाई की वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, काइंडली शेयर आइडिया ऑफ ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर बिजनेस इन ओमान। देयर इज़ अ बिजनेस बट यू कैन नॉट ओन 100%। ये बिजनेस जो है ब्यूटी पार्लर का और बहुत सारे हैं, ये सिर्फ ओमानी के नाम पे आप ओपन कर सकते हैं। काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ओमानी के नाम पे होगा, इसका लाइसेंस नहीं मिलता है आपको। भाईजान वालेकुम अस्सलाम महताब मुनीर, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी तो भाई जी हर वीडियो में आपको भी हर वीडियो पे कमेंट का रिप्लाई किया है कि जो टेलर की शॉप है वो आप बना सकते हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता है। ठीक है, लाइसेंस ओमानी के नाम पे मिलेगा, ठीक है ना। ये बिजनेस ओमानी ओन कर सकते हैं। और मैं एक अलग वीडियो भी बना देता हूँ आपके कमेंट के ऊपर। नदीम भाई का कमेंट है जी दिलों वाला। ईसा भाई आपका नंबर इंस्टा फेसबुक पे मैसेज करें। मिस्टर इमरान भाई, मैंगो जो लेकर मैं इस बाइक के बाद से आप सेटिस्फाई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, इस साल मैंगो के साथ जो मैंगो का जो मैंगो लगा है वो मुझे बता दें। बाकी आप पिछले सारे सालों को छोड़ दें। 2023 में पाकिस्तानी मैंगो के साथ, पाकिस्तान से लोगों ने मैंगो के साथ क्या किया और इधर आके कितना मैंगो ख़राब हुआ है वो मुझे बता दें, और रेट भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये मुनाफ़्क़त जो है ना इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में बारिशें हो रही थी, बारिश वाला मैंगो उन्होंने कंटेनर में डाला, वो इधर आते आते ख़राब। जैसे कंटेनर से बाहर निकलता था, मैंगो के लौ लग जाते थे। कितने कंटेनर ख़राब हुए आप चेक कीजिएगा। जब हम शुरू से लेके एंड तक यही काम करेंगे तो फिर बाकी आप ओवरऑल देख लें हमारी इज़्ज़त का फलूदा जो निकल रहा है। अगर आप उसके ऊपर भी एग्री नहीं है तो फिर आप मिलें मुझे किसी दिन, हम बैठ के डिबेट करेंगे। ठीक है जी। और मेहताब मनीर, अच्छा आपका कमेंट वही टेलर वाला है। उस्मान बशीर, उसके बाद चौधरी कामरान प्रिंस इंज करके बैठे हैं। और विद वन ओनर वीज़ा प्लीज़ लेट मी नो यू डिडंट हेयर दिस वीडियो, प्लीज़ listen the words and let us know if you want any other information in inbox। वालेकुम अस्सलाम। एमडी सईद, वो अभी दुबई में हूँ। भाई अभी दुबई में हूँ तो भैया अब कमेंट का मुंह से तो है ही नहीं। अच्छा, मूसा वकास, गुड मॉर्निंग डियर। 28 अक्टूबर को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अब अल्लाह ताला आपका वीज़ा रीन्यू करवा दे जी। और अमान इशफाक, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट तो आपने बताया है, साथ के छोटे और एलएलसी लाइसेंस का भी सबका बता दिया भाई, आपने भी वीडियो के ऊपर गौर नहीं किया। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाइंग एंड वेयर इज़ ऑफिस, यू कैन अप्लाई थ्रू VFS। जितना कमेंट किया उतना रिप्लाई, क्योंकि अब क्या बताएं उस्ताद, वीडियो में इसमें फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ बताया हुआ है। थल्ले वही कमेंट करना है कि सानू स्पून फीडिंग। ईजी कार वाश, क्या एक्सपर्ट ओमान प्रॉपर्टी बाइक बिल्कुल कर सकता है। 7,000 ओमानी रियाल की उसकी कीमत, ये एक्सपर्ट फिर कितने तक। भाईजान प्रॉपर्टी की जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस हिसाब से आपने कीमत देनी है, ठीक है ना। सो नंबर वाले को बता दिया है। एमरजेंसी जाना हो तो छुट्टी तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, दैट्स इट। ईसा भाई, ये बांग्लादेशी नहीं है भाई, इनका नाम राशिद बिन हास है, जो पाकिस्तान से हैं। और थैंक यू फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लिस्ट ऑफ बिजनेस जो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, नहीं ये आपने बताना है कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको डाल दिया जाएगा, CR में डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। बाकी लाइसेंस के लिए जब बिज़नेस स्टार्ट करने जाएंगे तो पता चलेगा, यार तो कर ही नहीं सकते। आपने अपना बताना है कि हम ये करना चाहते हैं, क्या ये हम 100% ऑन कर सकते हैं या इसका क्या तरीकाकार है, ठीक है ना। बाकी मज़ीद लिस्टें चेक करने के लिए आप जो इन्वेस्ट इजी पोर्टल है वहाँ पे जा सकते हैं, ओमान बिजनेस पोर्टल, या किसी भी सनद ऑफिस के ज़रिए या दीगर मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और कंपनी कैसे बनाते हैं सब कुछ गेम प्ले आपको वीडियो में बता दिया। वीडियो के ऊपर फोकस कीजिएगा या फोकस कर लीजिएगा। ईसा भाई, ट्रेला का काम कैसा है। भैया हैवी ड्राइविंग का, हैवी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कुछ ख़ास नहीं है जिन लोगों के हैं। एक तो यह है कि इधर कोई बंदा
सिर्फ शुभ शुभ ही बोलना चाहते हैं, बाकी आप बोल नहीं सकते। इसलिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो तंबाकू नज़र आता है वो सारा अच्छे का होता है, ठीक है ना। एक वजह ये भी है, आपको बस समझ गए, बाकी नहीं समझ आई तो चाके मेरे च रखने वाला समझ लो। इज देयर एनी प्रोटेस्ट इन ओमान? यस दे डिड अ लॉट एंड देयर इज अ इम्प्रूवमेंट आल्सो, गवर्नमेंट टेक एक्शन एज वेल। फैमिली वीज़ा का क्या खर्चा होता है? वीज़ा की फ़ीस 20 रियाल है विजिट की, जो 3 महीने का होता है, 30 रियाल है 2 साल की। और उसके मतलब मैंने फैमिली वीज़ा की वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। हमारे से रब्ता इंस्टा फेसबुक के ऊपर है। और मेहताब मुनीर आपको मैंने बता दिया, आपके कमेंट के ऊपर मैं अभी वीडियो डालता हूँ। उसके बाद 4 टाइप ऑफ लाइसेंस फीस, ये 4th का ही तो बताया है, बाकी 3rd, 2nd और 1 का भी फ्यूचर में जो है वीडियो डाल देंगे। और ये अब्दुर्रहमान का कमेंट है। मुनीर अहमद ईसा भाई माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। शेख वजाहत खांसी क्यों आ रही? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर, आई वांट माय कंपनी प्लीज सेंड मी नंबर ऑफ दिस ब्रदर, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑन इंस्टा या फेसबुक। शेख साहब आपका दूसरे कमेंट का भी जवाब दे दिया। नेशनल डे हॉलीडे कब है? नेशनल डे तो होता है 18 नवंबर को, लेकिन हॉलीडे जो है वो दिसंबर के स्टार्ट में दी जाती हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनती है, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक वीडियो का नंबर बता दिए। और ईसा भाई लाइसेंस की कीमत नहीं बताई। लाइसेंस की कीमत आपको बताया कि बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, आप आपको अंधाधुंध बताना शुरू कर दें। ये तो बता दिया कुछ लाइसेंस फ्री होते हैं, उनका औना पौने जो है वो फीस दे के आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ फ्री भी, कुछ फ्री हैं, कुछ की मुख्तसर सी फीस है। और जो ओमानी के साथ आपने करना है, जिसके लिए ओमानी की ज़रूरत है, वो फिर आपने नेगोशिएट करना है ओमानी के साथ, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसकी चंद रियाल फीस होती है। ठीक है जी, ये हो गए कमेंट्स। आपके वीडियो बड़ी लंबी बन गई, तुसी बड़ा गुस्सा करना है इस चीज़ का। बहरहाल हम भी नहीं टलेंगे और टलना बनता भी नहीं है। बाकी 2-4 कमेंट हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।